अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पर। वो है हमारे पास फंक्शंस। व्हाट इज़ फंक्शन? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को लिखते कैसे हैं। तो फंक्शन आपके पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रन किए बगैर आपके पास आउटपुट शो नहीं करता। जैसे मैंने इधर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जब उसको आप कॉल करोगे तभी वो रन करेगा। फंक्शन में हम कुछ डेटा पास करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। और आपके पास सेकंड थिंग क्या होती है, फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। आप रिटर्न का फंक्शन जब फंक्शन में यूज़ करते हैं तो वो एज अ प्रिंट की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम रिटर्न लिख रहे होते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। सो डेफ कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। कैसे फंक्शन को बनाएंगे? फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डेफ मीन्स उसका कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथीसिस। दीज पैरेंथीसिस, हम जो ये पैरेंथीसिस इधर लिखते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डेटा फिल करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। अभी मैंने कोई डेटा फिल नहीं किया है, मैंने सिंपल एक फंक्शन की बॉडी बनाई, डेफ सम फंक्शन लिखा और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स कॉल किए, a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 10, और मैंने एक एडिशन का फंक्शन कॉल कर दिया प्रिंट फंक्शन में। जैसे ही मैं सम को कॉल करूँगी वो मुझे क्या कर देगा, 15 प्रिंट कर देगा। अब ये फंक्शन को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया था तो आपने अलग अलग फंक्शंस, आपने क्या किया था, अलग अलग आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया था, तो आप सबके फंक्शंस बना देंगे। और जब आपको वो चीज़ चाहिए होगी तो आप उस पूरे कोड को रन करने के बजाय उस फंक्शन को रन कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। डेफ पाइथन, और मैंने डिफरेंट क्लासेस, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, स्नेक केस डिफ़ाइन किया है फंक्शन नेम को डिफ़ाइन करने के बाद, और उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए 4 आपके पास क्या दे दिए, नेम्स दे दिए, स्टूडेंट नेम। और एंड में मैंने अपना को क्या कर लिया, अपने उसको फंक्शन को कॉल करवा लिया। दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग मेथड। अगर आप कॉल नहीं करते बेटा, अगर आप कॉल नहीं करोगे, जैसे मैं इसे अभी क्या कर देती हूँ, कमेंट बना देती हूँ, तो जब आप कॉल करते हुए फंक्शन को नहीं बुलाओगे तो वो क्या करेगा, वो मुझे आउटपुट शो नहीं करेगा। जैसे अभी आप देखिएगा ये मुझे आउटपुट शो नहीं करेगा। तो फंक्शन को रन करने के लिए हमेशा उसको क्या करना ज़रूरी है, उसको कॉल करवाना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं, देखें इसने मुझे आउटपुट शो नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसको कमेंट को रिमूव करूँगी और इसे दोबारा अगेन क्या बनाऊँगी, कॉलिंग बनाऊँगी, तो ये मेरे पास क्या कर देगा, मेरे पास आपके पास क्या शो कर देगा, डेटा शो कर देगा। इसी तरह मैंने इधर एडिशन का वो बनाया है फंक्शन। अब देख रहे हैं मैंने इधर क्या पैरेंथीसिस में क्या पास करवाया, डेटा। दिस इज़ कॉल्ड डेटा। इन डेटा को हम कहते हैं पैरामीटर्स, इन डेटा को हम कहते हैं पैरामीटर्स। आपके पास मैंने क्या बनाया, num1 प्लस num2 प्रिंट ऐड, और मैंने इधर कॉल करवाते वक्त कुछ नंबर्स पास करवाए, दीज नंबर्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, दीज नंबर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ये जो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का रिलेशन होता है ना, ये होता है जैसे आपने पैरामीटर में दिया क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट में आप दे रहे हो उसका आंसर, ये आपके पास इस रिलेशन में काम करता है। ओके, होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने फंक्शंस की इतनी सारी एग्जांपल्स करवाई हैं जिससे आप लोगों को फंक्शन बनाना और फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट्स लगाते हैं आप लोगों को ये आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक छोटी सी चीज़ थी कॉनकैटिनेशन, मे बी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ना बताई हो या मिस हो गई हो। कॉनकैटिनेशन का मीन्स ये होता है, ये जो प्लस साइन होती है ना, ये आपके पास डुअल इन नेचर होती है। डुअल क्यों होती है, डुअल फंक्शनैलिटी होती है। प्लस साइन की क्या होती है, डुअल फंक्शनैलिटी होती है। वाई हम इसको क्यों कहते हैं, इसकी डुअल फंक्शनैलिटी क्यों है, आपको पता है, डुअल मीन्स होता है टू, डुअल्स मीन क्या होता है, टू। तो इसकी डुअल फंक्शनैलिटी क्यों होती है बेटा, इसकी डुअल फंक्शनैलिटी इसलिए होती है क्योंकि आपके पास ये क्या कर रहा होता है, जब आप इसको दो स्ट्रिंग के दरमियान लगाते हो तो ये उन्हें
क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। जब आप उन्हें दो इंटीजर्स के दरमियान लगाओगे तो वो उन्हें ऐड कर देगा, वो उन्हें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके, तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड इजीली कर पाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास डेफ माई फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब फंक्शन में आपने कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो जब तक रन नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करवाएंगे। यहाँ मैंने स्पेशली इधर लिख भी दिया है कॉलिंग अ फंक्शन। जब भी आपको फंक्शन का आउटपुट चाहिए आप फंक्शन को कॉल करवाओगे, और अगर आप पैरामीटर पास करवाते हो तो आपको इधर आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का। ओके, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने वही आपके पास कॉनकैटिनेशन की हेल्प से मैं इधर क्या प्रिंट करवा रही हूँ, एफ मीन्स होता है फर्स्ट नेम, एफ मीन्स होता है आपके पास फर्स्ट नेम। इधर लिख देती हूँ, सबको लग रहा होता है कि मैंने कोई और चीज़ लिखी है, नो, एफ मीन्स होता है फर्स्ट नेम। और आपके पास इधर क्या होता है, आपके पास एल मीन्स होता है लास्ट नेम। एल नेम आपके पास क्या होता है, लास्ट नेम, ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना हो जब आप लोग पढ़ें लास्ट नेम। और इधर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम में मैंने क्या दे दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट पास करवा दिया। मैंने इधर फर्स्ट नेम, क्योंकि मैंने इधर क्या दिया था, फर्स्ट नेम मैंने इधर दिया था एज अ पैरामीटर, तो मैंने उस पैरामीटर का इधर आंसर दे दिया सुदैम, सुलैत और मोहम्मद। अब मैंने कहा कि भाई मेरे जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है उन दोनों के दरमियान थोड़ा गैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दरमियान गैप आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या डाल दिए, इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, खाली इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, लास्ट नेम लिखा है, तो इन दोनों के दरमियान गैप डाल दिया, इन दोनों के दरमियान गैप दे दिया। ये देखें, अगर मैं ये गैप नहीं दूंगी, जैसे ऊपर हसन रज़ा लिखा हुआ आ रहा था एक साथ, तो इधर भी लिखा हुआ आएगा। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर गैप के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास एम्प्टी डाल दिए। आप ये गैप के लिए हमेशा डाल सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स कि मैं अपने काम को किस तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग भी यही है, अब मैंने दोनों चीज़ें यूज़र इनपुट से ले ली, दोनों में पैरामीटर दिए, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी तो मुझे दोनों में आंसर देने पड़ेंगे। इसी तरह आप क्या दे सकते हो, आप प्री डिफाइन भी दे सकते हो। प्री डिफाइन का मतलब ये होता है कि जब आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया तो आप जब आपने पैरामीटर डिफाइन किया तो आप आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन करो। पी फॉर पैरामीटर, ए फॉर आर्ग्यूमेंट। जब आप पैरामीटर डिफाइन करोगे तो आप आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, प्री डिफाइन आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन कर सकते हो। प्री डिफाइंड पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दोनों डिफाइन हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, पैरामीटर होगा तो आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आंसर दूंगी ना। और अगर आप भूल जाते हो, बिलफर्ज करो अगर आप कॉल करवाते वक्त भूल जाते हो और आपने ऊपर प्री डिफाइन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो आपको कॉल करवाते वक्त कोई भी डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कॉल करवाते हुए कोई भी डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास यही, अब मैंने इधर क्या किया है, फूड इज इक्वल टू, अब मैंने इधर दो लिस्ट बना दी, मैंने इधर क्या बना दी, दो लिस्ट बना दी। डेफ माई लंच ब्रैकेट में फूड डाला, जब मैंने ब्रैकेट में फूड डाला तो आई इन रेंज 3, आई इन रेंज 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, इट्स 3, दैट्स वाई मैंने इधर रेंज क्या दे दी, 3। फूड 1 लिखूंगी तो मेरे पास बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी आ जाएगा। फ्रूट्स आई लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एप्पल, बनाना, चेरी आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग है मेरे पास रिटर्न। रिटर्न कब यूज़ करते हैं, मैंने आपको बोला रिटर्न वैल्यू क्या आती है, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट ज़्यादातर हमारे पास तब होता है जब मुझे कोई बड़ी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन नहीं करनी, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट डिफ़ाइन नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न में दे देती हूँ। लेकिन रिटर्न की एक चीज़ ये होती है कि जब भी मैं उसे विदाउट प्रिंट फंक्शन आपके पास कॉल करवाती हूँ तो उसकी वैल्यू सेव नहीं होती, वो ओवरराइड कर देता। ओवरराइड का मतलब बेटा ये होता है कि जैसा भी मैंने प्रिंट करवाया 5 × 3, तो ये मेरे पास 15 है।
अब नेक्स्ट मैं प्रिंट करवा रही हूँ 4 5 ज़ा 20, तो ये क्या करेगा, ये 15 को जल्दी से इरेज करेगा और इसकी जगह 20 लिख देगा, तो हमें स्क्रीन पर 20 नज़र आ रहा होगा। प्रीवियस वन डिलीट हो जाता है, प्रीवियस वन डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रिंट फंक्शन लगा दोगे तो वो प्रीवियस वन डिलीट नहीं होगा। तो आप प्रिंट की हेल्प से प्रीवियस आंसर को सेव कर सकते हो अपने आउटपुट शेल में। नेक्स्ट है आपके पास, वही मैंने यूज़र इनपुट की हेल्प, यूज़र इनपुट लगाया, उसके बाद मैंने एडिशन का फंक्शन बनाया और फिर मैंने उसको कॉल करवा दिया। अब जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या करवाया था, मैंने आपको कैलकुलेटर बनाया था। अब आप लोग चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फंक्शन की कोई सचेस प्रैक्टिस का कोई होमवर्क नहीं होता, तो इसलिए कोई होमवर्क है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी कैलकुलेटर के सारे फंक्शंस को और जितने भी अर्थमेटिक फंक्शंस हैं आप उन सब को इस तरह फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो। तो आपका फंक्शन के साथ कैलकुलेटर क्रिएट हो जाएगा। और फिर सबसे पहले आपके पास मिनी प्रोजेक्ट मैंने क्या है, इसमें छोटी सी चीज़ है डेव ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में मैं क्या दे रही हूँ, नेम। नेम जो है बेटा वो आपके पास क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। नेम क्या है आपके पास, क्या है बेटा आपके पास है प्री डिफाइंड मेथड, मींस नेम आपको आर्ग्यूमेंट में देना होगा। लेकिन जो मैसेज और मैसेज वन है वो प्री डिफाइन है, मींस उसका मैंने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर ऊपर ही डिफाइन कर दिया, और उन सबको ज्वाइन मैंने किसकी हेल्प से किया है, मैंने किया है कॉनकैटिनेशन की हेल्प से। कॉनकैटिनेशन बेटा तब अप्लाई होगी जब आपके पास सेम डेटा टाइप होंगे। सेम डेटा टाइप जो होती है वही आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, अदरवाइज वो इंटरेक्शन शो नहीं कर सकते। अगर आपके पास सेम डेटा टाइप नहीं है तो वो कभी भी उसको कॉनकैटिनेट नहीं करेगा। तो कॉनकैटिनेशन के लिए आपके पास डेटा टाइप सेम होना ज़रूरी है। अब नेम, मैसेज और मैसेज वन तीनों जो आपके पास हैं वो स्ट्रिंग से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई ये आपस में ज्वाइन हो रहा है। अगर आपके पास सेम नहीं होगा तो वो ज्वाइन कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा इसे। कॉनकैटिनेशन तभी अप्लाई होती है जब सेम डेटा टाइप होती है। और एक और है गेस्ट नंबर। प्रिंट पॉजिटिव और नेगेटिव। नम हम कहाँ से दे रहे हैं, नम हम उसको कंडीशन से दे रहे हैं, नीचे हम बताएंगे आर्ग्यूमेंट में। नम क्या है, हमारा पैरामीटर। इफ नम ग्रेटर देन 0 रिटर्न प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स रिटर्न प्रिंट नेगेटिव नंबर। मैं ये रिटर्न के साथ प्रिंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ बेटा ताकि ये चीज़ आपके पास सेव रहे, ऐसा ना हो प्रीवियस आंसर आपके पास क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, दैट्स वाई। और गेस नंबर में आप कोई भी नंबर दोगे। अब देखो मैंने 7 दिया तो उसने मुझे क्या बताया, पॉजिटिव नंबर। अगर मैं -7 दे रही हूँ तो मुझे बता रहा है नेगेटिव नंबर। वाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो भी आपके पास नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा 0 से लेस देन होता है, और जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, दैट्स वाई। सो ये था हमारे पास फंक्शंस का टॉपिक। होप कि आप लोगों को फंक्शन समझ आए होंगे। ये बेसिक फंक्शंस हैं। जो हम डीप में फंक्शंस पढ़ते हैं वो हम लूप्स में पढ़ते हैं, वो हम पाइथन के सेकंड लेवल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल एसेंशियल कोर्स है पाइथन का, दैट्स वाई हम हर चीज़ की बेसिक बताते हैं ताकि आपको पता हो कि आगे इस कोर्स के बाद आपको कौन सी लाइन चूज़ करनी है, कौन सा पाथ चूज़ करना है। ओके, होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया होगा मज़ीद। अल्लाह हाफिज़।